हिंदू हृदय सम्राट और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान की भूमि पर यूपी की तर्ज पर अत्याचार करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। 75 वर्षों से राज्य की कांग्रेस सरकार का ऐसा शासन नहीं देखा, जहां पानी पिलाने जैसे पुण्य कार्य में भी सरकार पैसा खा रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है। केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ जल जीवन योजना में राज्य को दिया, पर यहां पर मात्र 4 साल में 4 करोड़ रुपए का भी खर्च नहीं किया गया। सांसद ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पीएफआई के साथ में मिलकर राजस्थान में एक माहौल तैयार कर रही है, जिसमें जनता की गाड़ी कमाई को सरकार की कुर्सी बचाने में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक दिन का खर्च 5 करोड़ है, जो जनता का पैसा है। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने माफिया पनपने का जिक्र भी किया और कांग्रेस पर यह ठिकरा फोड़ दिया। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी राहिटकर ने भी कहा कि प्रशासन के हर तंत्र से जनता आक्रोशित है। लेकर राजस्थान में पहुंचे ये गाँव के कार्यक्रम हेडक्वार्टर पर जन आक्रोश ये सिर्फ इसका एक ही कारण है और एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में जिस प्रकार का शासन है कांग्रेस के लोगों का है, जिस प्रकार से अत्याचार, दुराचार, अन्याय राजस्थान की जनता के साथ में हो रहा है, राजस्थान की जनता की रक्षा सुरक्षा आज भी ताक पर रखकर ये कांग्रेस सरकार शासन कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसी के साथ साथ कि आप हर स्तर पर जमीन का भ्रष्टाचार हो, चाहे खनन का भ्रष्टाचार हो, चारों ओर राजस्थान में लूटने की होड़ मची कांग्रेस के। राजस्थान की जनता दुखी है। राजस्थान की ग्रामीण जनता, शहरी जनता तमाम तरह के कष्ट आज कांग्रेस शासन के अंदर सह रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के पास पहुँच रहे हैं। आज वो बहुत दुखी है, निराश है, उसको संबल प्रदान करने की और साथ ही साथ में उसको विश्वास दिलाने की ये शासन राजस्थान में सुशासन की स्थापना होगी। राम जी के नाम को बदनाम करने का काम किया है। इस भारत भूमि जो राम के लिए जानी जाती है, उस भारत भूमि पे इन लोगों ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है, भारत की भूमि की जो संस्कृति है उसको अपमानित करने का इन लोगों ने काम किया है। ये आज राम जी का नाम लेते हैं, ये राहुल गांधी जी आज दंडवत प्रणाम करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों ये नाटक चल रहा है? ये नाटक सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए चल रहा है। ये जान चुके हैं कि ये भारत की जनता ने तुमको अब नकार दिया है, लेकिन अब ये धर्म की आड़ लेकर और अपने आप को हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति ये दिखाकर कि मैं मानता हूँ, मैं भी दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं भी राम राम बोलता हूँ, ये केवल और केवल जनता के वोट लेने का इनका नाटक है। लेकिन जनता इनकी बातों को समझती है। संतों को भी मारने की धमकी है। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने तो सदैव संत को और सनातन धर्म को ख़त्म करने का काम ही किया है। इनमें ये कांग्रेस के लोग हैं, इनमें मुग़ल हो चाहे अंग्रेज हो, उन्हीं की रीति नीति पर ये लोग चलते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, न कोई ख़त्म इसको कर सकता है, क्योंकि मानवता की जड़ें है सनातन धर्म। चाहे वो किसी भी मानव सभ्यता की बात कर लो, चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, उन सब की जननी है ये राष्ट्र और उनकी सब की जननी है ये सनातन। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसको कोई ख़त्म करेगा तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। राजस्थान में अगले सीएम को लेकर के आपका नाम लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व आज राष्ट्र के पास में है। आज किसी भी प्रदेश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य, उनका स्वप्न और उनकी जो चाहत भारत की जनता के कल्याण की भावना है, उसी को मूलभूत को जनता के बीच में उतारने का काम कर रही है। और सभी एक स्वरूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका उद्देश्य और लक्ष्य है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत के एक एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, उसी कदम पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बाबा बालकनाथ सीएम का चेहरा होगा? देखिए, आप ये अनावश्यक रूप से सवाल ना करें। हम सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। जनता ने हमको समर्पित किया है संत समाज के अंदर, और जनता ने हमको आज सांसद के रूप में चुना है, सेवा के लिए चुना है। हम सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और सेवा ही करते रहेंगे। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।